स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 4 को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, वो बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट टेस्ट नंबर 3 को पढ़े थे। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 4। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, नाव धारा की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो है मैथ है। तो इसमें जो है फार्मूला हो जाएगा चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। यही जो है इसमें फार्मूला लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो है चाल दिया हुआ है 20, यहाँ पे हो जाएगा गुना 2 और बटा में समय 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और 40 आ जाएगा। और 40 में से 30 जो है घट जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 3 और 18 है। तो इनमें से एक संख्या 9 है तथा दूसरी 6 है। तो यहाँ पर जो है नाव की गति 30 किलोमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है 40 आ गया था हम लोग का चाल, और 10 किलोमीटर प्रवाह की गति है। तो 40 में से 10 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 जो है हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सही है। और नेक्स्ट था, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और इसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 18 और बटा में 9। तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 से 2 जो है कट जाएगा। तो 3 दूनी 6। तो दूसरी संख्या कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी संख्या 6। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है केवल इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये जो है फॉर्मूला दिया हुआ है और यह जो है किसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये जो है लेंज के नियम को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है इसमें। तो फर्स्ट दिया हुआ है, वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है। तो वह आर्थिक स्थिति जिसमें जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, ये दिया हुआ है, इसको कहते हैं स्लो डाउन। तो ये जो है सही है। क्यों,
जिसमें जो है जीडीपी बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना। तो किसी एक तिमाही में ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना संकुचन कहलाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है वित्त बाजार का तेजी से गिरना। तो वित्त बाजार का तेजी से गिरना डिप्रेशन कहलाता है, तो नहीं, ये गलत है। वित्त बाजार का तेजी से गिरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेल्ट डाउन। क्या कहलाता है? मेल्ट डाउन कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना। तो लगातार 2 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट का नकारात्मक होना मंदी कहलाता है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विधान परिषद के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट ऑप्शन है विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा को होता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। तो उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन को चुने। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है, तो ये सही है। नेक्स्ट था विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति विधानसभा को होता है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन था किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 दिया हुआ है अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सेकंड कथन दिया हुआ है ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और थर्ड कथन दिया हुआ है सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो अर्सा मेजर जो है फर्स्ट कथन दिया हुआ था कि अर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, तो ये सही है। सेकंड दिया हुआ था कथन ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ था सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 जो है तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है लताविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मसेरू लेसोथा देश की राजधानी है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है उसको चूज करना है। तो लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है, ये गलत है। लिथुआनिया देश की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है विल्नियस। कहाँ है? विल्नियस है। तो लिथुआनिया देश की राजधानी विल्नियस है, तिराना नहीं है, तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट था लताविया यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। थर्ड में दिया हुआ था मसेरू लेसोथा की देश की राजधानी है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है? तो ये जो न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है मैथ का जो है कथन दिया हुआ है, तो इसमें से पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बंगाल में दैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो बंगाल में दैद शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों कथन जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय समाज को कितने आश्रमों में विभाजित था। तो भारतीय समाज जो है कितने आश्रमों में विभाजित था, तो ये जो है 4 आश्रमों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इख्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था। सेकंड कथन दिया हुआ है, इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था। थर्ड कथन दिया हुआ है, इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और अस्थायी थी। तो उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें जो है सही है उसको चूज करना है। तो इक्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन था, इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, इक्ता प्रारंभ से ही वंशानुगत और अस्थायी था। तो नहीं, ये गलत है। इक्ता जो है प्रारंभ से वंशानुगत और अस्थायी नहीं था। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है पदार्थ का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है तत्व का नाम दिया हुआ है, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हीरा। हीरा जो है कौन से पदार्थ का होता है, तो हीरा जो है कार्बन होता है। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर जो है किसका होता है, तो संगमरमर कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है रेत। रेत जो है क्या होता है, तो रेत जो है एल्युमिनियम, सॉरी स्टूडेंट, रेत जो है सिलिकन हो जाएगा। सिलिकन, रेत में जो है सिलिकन तत्व होता है। नेक्स्ट है माणिक्य। माणिक्य जो है, माणिक्य में जो है कौन सा तत्व होता है, तो इसमें जो है एल्युमिनियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो है गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन ने पूरा किया। तो स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक मिशन पोलारिस डॉन ने पूरा किया। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, जापान ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान ने जो है अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च नहीं किया है, ये किया रूस ने किया है। अंगारा A5 अपना पहला रॉकेट लॉन्च जो है कौन किया है, तो रूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मूल अधिकार, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वाचन, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है नागरिकता। तो निर्वाचन और नागरिकता जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, तो इसका मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है मैथ का क्वेश्चन है।
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है, तो ये भी सही है। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रमुख है? तो संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रमुख है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 दिया हुआ है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये सही है। कथन 2 दिया हुआ है, इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो है दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में झील का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में अवस्थिति दिया हुआ है। ये झील जो है कहाँ कहाँ है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है बेगूसराय में है। और ये सब झील कहाँ है? तो ये सब बिहार में है। नेक्स्ट है कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील कहाँ है? तो कुशेश्वर झील दरभंगा में है। नेक्स्ट है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में है। नेक्स्ट है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? तो ये कैमूर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। तो यदि वह सक्षम है जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध है। तो ग्रह के समय टी और कक्षा की त्रिज्या आर में जो है क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसके महासचिव थे प्रोफेसर NG रंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, सूचीबद्ध को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है रेखा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है जिसके मध्य है। तो कौन से रेखा जो है किसके मध्य है, कौन से देश के मध्य है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के मध्य है। नेक्स्ट है 31वीं समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के मध्य है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट है ब्लू रेखा। ब्लू रेखा जो है कौन कौन से देश के मध्य है? तो लेबनान और इजराइल के मध्य है। तो इसमें जो है फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होती है? तो भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या क्या शामिल होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वस्तुओं का आयात निर्यात। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सेवाओं का आयात निर्यात। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? तो भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है विकसित होगा आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है राज्य का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है जनजातीय क्षेत्र दिया हुआ है। कौन से राज्य में जो है कौन सा जनजातीय क्षेत्र है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है असम। असम में दिया हुआ है कार्बी आंगलोंग क्षेत्र। तो असम में जो है कार्बी आंगलोंग जनजातीय क्षेत्र है। तो ये सही है। सेकंड में है, सेकंड दिया हुआ है मेघालय। मेघालय में जो है गारो खासी जयंतियाँ, ये सब जो है जनजातीय क्षेत्र है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा दिया हुआ है बोडोलैंड जिला। तो त्रिपुरा में जो है बोडोलैंड जनजातीय क्षेत्र नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम दिया हुआ है चकमा मारा लाई। तो मिजोरम में जो है चकमा मारा लाई जनजातीय क्षेत्र है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उदाहरण थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, आरावीडु वंश विजयनगर साम्राज्य का। तो आरावीडु वंश विजयनगर साम्राज्य का जो है अंतिम वंश था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सेकंड कथन दिया हुआ है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी के केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है।
तो फर्स्ट कथन था विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ये सही है। सेकंड कथन है पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन था महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी होती है, तो नहीं, ये गलत है। महासागर की परपट्टी जो है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी होती है, न कि एल्यूमिना की बनी होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 जो है इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में जो है राज्य का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो पांड राज की राजधानी कहाँ थी? तो पांड राज की राजधानी थी मदुरै। नेक्स्ट है चोल राज की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राज की राजधानी थी उरैयूर। नेक्स्ट है चेर राज की राजधानी कहाँ था? तो इसका राजधानी था करूबुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है यंत्र का नाम दिया हुआ है और एक तरफ इसका उपयोग दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर जो है दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन जो है आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र है, तो यंत्र दिया हुआ है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वित्तीय संस्थाएं का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में इसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था इसका जो है स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना हुआ था 9 जुलाई 1988 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में दिया हुआ है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। और कारण दिया हुआ है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना और सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करना। तो ये कारण दिया हुआ है। तो इसमें से जो है कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ जो है शहर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है इसका उपनाम दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा मिलान सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बायनाड शहर का जो है उपनाम क्या है? तो इसको जो है भगवान का बगीचा कहते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है पिडुगुराला को बटर सिटी के नाम से जानते हैं, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है पटियाला को जो है शाही शहर के नाम से जानते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मदुरै
मदुरै को जो है त्योहारों का नगर के नाम से जानते हैं, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो कौन सा एक मंदिर जो है स्थापत्य शैली नहीं है? तो गांधार शैली जो है स्थापत्य शैली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है प्रमुख युद्ध दिया हुआ है और सूची 2 में जो है वर्ष दिया हुआ है। कौन सा जो है युद्ध कब हुआ है, इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कर्नाटका का तीसरा युद्ध। कर्नाटका का तीसरा युद्ध जो है 1756 से लेकर के 1763 तक हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1775 से लेकर के 1782 तक। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर के 1849 तक हुआ है। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ 1848 से लेकर के 1849 तक। नेक्स्ट दिया हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो ये हुआ है 1780 से लेकर के 1784 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो ये जीवाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, तो आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है जठर रस। जठर रस क्या करता है, तो जठर रस जो है प्रोटीन का विघटन करता है। नेक्स्ट है पीत रस। पीत रस जो है वसा पाचन में उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत ने किस नदी पर बने बकलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया? तो भारत ने जो है किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो ये रोका है चिनाब नदी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, पाल्स डिस्टेलिस पास इंटरमीडिया पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि के भाग हैं? तो ये सब जो है पीयूष ग्रंथि का भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को शीतफोन भी कहा जाता है? तो किस स्थानीय पवन को जो है शीतफोन भी कहा जाता है? तो जोंडा को जो है शीतफोन कहा जाता है, जोंडा पवन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली गई। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इससे आगे चलकर तालिकोटा के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। तो उपयुक्त में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही है उसको चूज करना है। तो उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने, तो ये सही है। वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली गई, ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन में है इससे आगे चलकर तालिकोटा की युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 57, अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? तो ये था यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो कौन सा संस्था का जो है कब स्थापना हुआ है, इसका जो है कालानुक्रम में सजाना है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो है पहले स्थापना हुआ है, उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी का हुआ है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का हुआ है उसके बाद, और उसके बाद इंडियन लिंग का हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसमें, अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। सेकंड कथन दिया हुआ है, क्रिस और देव टेनिस और क्रिकेट खेलता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बरानी और क्रिस क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेलता है, और अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलता है। तो बताइए टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है। तो तीनों खेल जो है कौन खेलता है, तो ये खेलता है अभिनव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे। तो ये जो है गांधी सागर अभयारण्य में जो है स्थानांतरित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अल्फा। अल्फा कण जो है धनावेश है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है बीटा। अल्फा जो है धनावेशित होता है, बीटा जो है ऋणावेशित होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है गामा। गामा जो है आवेशहीन होता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होता है। सेकंड कथन दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इसे अधिकतम 3 वर्ष के अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो है सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 64। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66। सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में देश का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राष्ट्रीय खेल दिया हुआ है। तो कौन सा देश का जो है कौन राष्ट्रीय खेल है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्वीडन। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट है हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल वाटर पोलो है। नेक्स्ट है ईरान। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है किसका मिश्रण है, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें से जो है कौन सा मिलान गलत है उसको चूज करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है नदी किनारे बसा शहर का नाम, और एक तरफ दिया हुआ है नदी का नाम। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सही है।
नेक्स्ट है पर्थ। पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बर्लिन। बर्लिन जो है डेन्यूब नदी दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा मिलान गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो नींबू में जो है लिटिल लीफ रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो है टेंसले ने प्रस्तावित किया था, टेंसले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरेन काइमा से होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कॉलेन काइमा। कॉलेन काइमा जो है पौधे में लचीलापन का गुण, तो पौधे में जो है लचीलापन कॉलेन काइमा के कारण होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन काइमा। तो इससे जो है पौधा जो है कठोर एवं मजबूत होता है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 इसमें जो है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। और कारण दिया हुआ है लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों को दायरे में रहकर काम करती है। तो कथन दिया हुआ था स्टूडेंट की लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, तो ये सही है। और कारण दिया हुआ था लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फर्मों की अधिक संख्या। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है विभेदीकृत उत्पाद। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गैर मूल प्रतियोगिता का होना। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी जो है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है गुप्तकाल शासन व्यवस्था का प्रमुख न्यायाधीश होता था। तो गुप्त काल में शासन व्यवस्था का प्रमुख जो है न्यायाधीश होता था, तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त काल में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत नहीं था, तो ये भी गलत है। गुप्त काल में जो है शासन व्यवस्था वंशानुगत था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है क्यूसेक। क्यूसेक से जो है क्या करते हैं? तो क्यूसेक से जो है प्रवाह की दर को मापते हैं। नेक्स्ट है बाइट। बाइट जो है कंप्यूटर की इकाई को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टर। रिएक्टर से जो है क्या करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है बार। बार से जो है दाब को मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है
वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये सही है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कथन 2 दिया हुआ है, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो ये कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। तो अग्नाशय से जो है हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची फल का जो है मांसल एरियल भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? तो राज्यपाल जो है किस परिस्थिति में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है? तो ये जो है आर्टिकल 31 का के उपबंधों से संबंधित ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित असत कथन को चुनिए। तो मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसकी कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, इसका निर्माण प्लेटों के अभिसारी संचलन के कारण हुआ है। तो ये भी सही है। सॉरी स्टूडेंट, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण जो है प्लेटों के अभिसारी संचलन के कारण नहीं हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है, रोमांसे ट्रेंच इसे डॉल्फिन कटक या चैलेंजर कटक में विभाजित करता है। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका अन्य नाम टेलीग्राफिक पठार भी है। तो ये सही है। तो इसमें गलत कथन को चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो हैंसेन रोग के रूप में जो है कुष्ठ रोग को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी? तो 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो। तो कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा जब जो है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो है ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोपरा के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस अधिनियम में उपभोक्ता और उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये गलत है। इस अधिनियम में जो है उपभोक्ताओं को जो है उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम में। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है इसमें गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो गॉडगिल समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या है? तो वो परमाणु है, तो ये सही है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था? तो महात्मा गांधी को जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया था क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98। नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो 1964 में जो है आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। नेक्स्ट ऑप्शन है अवसाद युक्त जल। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 27 से 30% जलीय लवणता। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रवाह युक्त जल। तो उपयुक्त में से कौन प्रवाल के विकास की आदर्श दशाएं हैं? तो कौन जो है प्रवाल के विकास की आदर्श दशाएं हैं? तो पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और 27 से 30% जलीय लवणता, ये सब जो है प्रवाल के विकास की आदर्श दशाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो है इसमें गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे, तो ये सही है कि पावना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल थे। सेकेंड ऑप्शन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया, तो ये गलत है। दक्कन कृषक रहित अधिनियम जो है 1875 ईस्वी में पारित किया गया है। थर्ड ऑप्शन है पागलपंथी विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था, तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन है तेभागा आंदोलनों के नेता कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बिहार दरोगा के मेंस के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।